जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरे भारत में गणपति बप्पा विराजे हैं। खास तौर से मुंबई और महाराष्ट्र में गणपती बाप्पांचे आगमन झाले आहे। मी माझे सर्व मराठी बांधवांना, भगिनींना, सर्वांना गणपती बाप्पाच्या शुभेच्छा देतो आणि सर्वांसाठी त्यांचे चरणी प्रार्थना करतो की देशाच्या समृद्धीसाठी, खास तौर से महाराष्ट्राच्या समृद्धीसाठी आणि चांगले शेतकऱ्यांचे चांगले पिकांसाठी चांगले पाऊस द्या आणि सर्वांना लाभ दिया। अब हम आते हैं आज के खास मुद्दे पर। हो गया है शंखनाद। ये बात मैंने पहले भी कहा है कि क्या सोच के कांग्रेस ने वामपंथियों और अपने सहयोगियों के साथ पूरे देश में रोहिंग्या को बसाने का काम किया, और खास तौर से असम और असम के डुबरी में, जहां एक समय 90% हिंदू हुआ करते थे, आज वहां पे अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, 20% बचे। वहां पे 80% से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बैठ गए। तो आज असम के मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व की राह पे योगी आदित्यनाथ को भी एक कदम पीछे छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर डुबरी में कोई धार्मिक त्योहारों के समय पे किसी प्रकार का उपद्रव तांडव करता है तो शूट एट फाइट। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और ये फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जिसे देश के संविधान, देश के कानून से नफरत है, जो अपने आप को भीड़ तंत्र के नशे में कानून से बड़ा समझते हैं, पुलिस प्रशासन से बड़ा समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा फैसला है और ही बढ़िया फैसला है। मैं तो कहता हूं इसमें हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये भाईचारा और खास तौर से हिंदुत्व के, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे कदम को उठाने की जरूरत है। अब जो वामपंथी विचारधारा है, जो कि जब गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे जायसवाल, तो श्री प्रकाश जायसवाल 2004 में कहा था उन्होंने कि देश में 1.5 करोड़ से अधिक रोहिंग्या बस गए हैं घुसपैठी, और अब उसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ये जो SIR का मुद्दा, उसको दबाना, उसको नीचे गिराने के लिए वोट अधिकार यात्रा के नाम पर एक झूठा प्रपंच राहुल गांधी बिहार में कर रहे, और इनके साथ में इनके जो चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया कहने वाला स्टालिन, चाहे फिर बिहारियों को बाथरूम साफ करने वाला कहने वाला रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, ये लोग आकर और उसकी विचार, उसके वक्तव्य पे ताली बजाने वाली प्रियंका वाड्रा, ये लोग जाके बिहार में लोकतंत्र बचाने निकले हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। मगर ये नहीं जानते मोदी तक पहुंचना तुम लोगों की हैसियत नहीं है। उनके पहले उनके जो सिपा सलाहकार हैं, जो उनके द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री हैं, आपको पहले उनसे ही
टकराना पड़ेगा, उनसे निपटना पड़ेगा, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, और चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे मोहन यादव हो। इन लोगों के जो कार्य हैं कि अगर कोई भी अनीति कुछ भी गलत हुआ तो बुलडोजर तीसरे दिन पहुंच जाता है। मछली खानदान, दो चचा भतीजे जो कि 25 एकड़ जमीन पे कब्जा किए थे भोपाल में, मगर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो गगनचुंबी इमारत जमी ध्वस्त हो गई। ये 90 के दशक में कांग्रेस द्वारा स्थापित किए हुए मछली परिवार थे। तो दोस्तों, एनआरकी कहीं भी नहीं चलेगी। जैसे कल 19 घंटे तक 19 ठिकानों पर सौरभ भारद्वाज के ईडी की रेड पड़ी है, मतलब इतना है कि 24 स्कूलों के निर्माण के लिए 19,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, ये आए थे सुचिता की बात करके कि हम राजनीति बदलने वाले हैं, मगर अब ये कहते हैं कि बदले की राजनीति हो रही है। ये नहीं जानते हो तुम जो बोए हो वही काटोगे। और यही चीज पंजाब में भी कर रहे हैं। और पंजाब में भी मैं तो यही अपील करूंगा ईडी सीबीआई से कि पंजाब में भी जो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, चाहे वहां पे जाके 6 महीने से कैंप कर रहे अरविंद केजरीवाल हो, सारे लोगों को वहां पे भी चिन्हित करके अंदर डालना चाहिए। तो जैसे ही असम में हेमंता बिस्व शर्मा का बयान आया, वैसे ही हाथों हाथ शाहिदा बेगम जो कि कांग्रेस की एक बड़ी नेता है और ये नीति आयोग में 2004 में मेंबर हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि असम के लोग मास्टर हैं, कई राक्षस हैं, और उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेशी किसी का हक नहीं मार रहे हैं, उनको यहाँ से क्यों भगाया जाएगा। इसके पहले बिहार के झारखंड के चुनाव में वहां कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ने कहा था कि हम सिलेंडर अगर हिंदुओं को देंगे तो घुसपैठियों को भी देंगे। यही घुसपैठियों का प्रेम है जो एफआईआर के मुद्दे पे, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो भी इंडिया अलायंस वाले हैं, क्यों तिल मिलाए हुए हैं। क्यों कि इनको लग रहा है कि ये चुनाव से पहले असम में भी एफआईआर होगा और एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया 98.5% लोगों ने अपने कागज दिखा दिए। क्यों दिखा दिए? इसके पहले तो जब शाहीन बाग में बैठे थे सीए के विरोध में क्या कहते कि अरे हो कागज नहीं दिखाएंगे, हिंदुस्तान किसी के बाप का है। तो अब क्यों कागज दिखा रहे हो? तुम्हारी 7 पुश्तें भी नाक रगड़ेगी। हिंदुस्तान के कायदे से चलना पड़ेगा। ये कोई खैराती देश नहीं है कि जो खैरात बटेंगे। ये देश सबका है, मगर जो मुल्क को बनाने वाला है, मुल्क को तोड़ने वालों के लिए कोई राइट नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इनको शूट एट साइड वाला पैगाम पूरे देश में लागू करना चाहिए और चिन्हित करके एक एक को चुन चुन के उड़ाना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ये पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के मोबाइल में पहुंचना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज मुसलमानों के भी हक को ये घुसपैठी मार रहे हैं, तो हिंदुस्तान का जो हक है, जो हिंदुस्तान वासी है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।